भगवा विधानसभा क्षेत्र के चंगर इलाके में आने वाले झीकली कोठी पंचायत के निहार गलू गांव के बच्चों को अब ऑनलाइन शिक्षा में परेशानी होने लगी, तो स्वर्गीय पूर्व मंत्री जीएस बाली का परिवार उन्हें राहत देने के लिए आगे आया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आरएस बाली ने चंगर क्षेत्र में जियो इंटरनेट पावर की सौगात दी है। कोरोना काल में क्षेत्र के बच्चों और जनता को खराब इंटरनेट की सुविधा होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में लोग अपने पूर्व विधायक जीएस बाली के पास इस मुद्दे को लेकर पहुंचे। जीएस बाली ने तुरंत ही उनकी समस्या का समाधान करने के लिए जियो कंपनी से बात की और क्षेत्र में टावर लगाने के लिए कहा। कहना है पहले तो ये ओपनिंग जो है टावर की, ये जो जियो के रिलायंस जियो के जो यहाँ के हेड हैं राजेश जी ने की है, और इनके साथ जो गांव के लोग हैं, जो गांव के बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं, उन्होंने की है। मैं तो यहाँ पे आके खड़ा हुआ हूँ। पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खड़ी हुई है। नगरोटा के अलग अलग पंचायतों के प्रधान आए हैं, पंचायती राज से जुड़े हुए लोग आए हैं। मैं सबका धन्यवादी हूँ कि बारिश के दौरान, ठंड के दौरान नौजवान, वृद्ध, महिलाएं और जो कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ पहुंचे हैं। ये जो टावर की सोच है ये आदरणीय स्वर्गीय श्री जीएस बाली जी की थी। उन्होंने रिलायंस में कई बार राजेश जी से बात की, कई बार इनके जो हिमाचल के हेड है उनसे बात की। एक टावर खप्परनाला में, एक टावर जगनी में, एक टावर निहारगढ़ में, एक टावर शुगेरा में और एक टावर कालीजन में। इन सब के लिए स्वर्गीय श्री जीएस बाली जी ने सोच रखी, क्योंकि जब भी वो यहाँ आते थे वो देखते थे कि यहाँ सिग्नल नहीं आता। मैंने जरूर, उन्होंने जब मेरी जिम्मेवारी लगाई तो मैंने बार बार इनसे बात की। इनका जो ऑफिस है वो हमारे पास ही चलता है, हमारी बिल्डिंग में चलता है। इनका जो रीजनल ऑफिस है जो कांगड़ा से चंबा तक है, कांगड़ा चंबा देखता है। तो मैं इनके पीछे पड़ा रहा क्योंकि पिताजी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई थी, और आज वो जिम्मेवारी कहीं पे पूरी की। हमने कभी भी टावर के उद्घाटन नहीं किए। पिताजी ने हमेशा बड़ी बड़ी चीज के उद्घाटन किए, छोटी चीज का उद्घाटन कभी नहीं किया। पर क्योंकि ये डिमांड थी लोगों की, मैं तो घर से बाहर नहीं निकल रहा था। 3 महीने का समय लिया मैंने, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग पूरे प्रदेश से, पूरे देश से आ रहे हैं। पर क्योंकि ये लोगों को असुविधा होती और ये टावर बन चुका था, तो जियो वालों ने मुझे बताया कि टावर बन चुका है, और अगर मैं 15-20 दिन और नहीं आता तो 15-20 दिन और लोग वंचित रहते और लोगों को 15-20 दिन परेशानी झेलनी पड़ती, उनके पास मोबाइल के सिग्नल नहीं होते। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा समय सबसे पहले लोगों के लिए निकालूं, क्योंकि ये पिताजी की सोच थी। स्वर्गीय मेरे पिताजी पूजनीय श्री जीएस बाली जी, जिन्होंने आज तक जब भी कोई काम किया उसका बढ़ चढ़ कर प्रचार नहीं किया, पर ये समर्पित करना था लोगों को। और इनका सबका ये मानना था कि बाली साहब ने ऐसा सोचा है तो आप आइए। इन सबने बार बार मुझे कहा, गांव वालों ने बार बार मुझे सबने कहा कि आप आके इसका फीता काटिए, आप आके नारियल फोड़िए, आप आके यहाँ पे इसका उद्घाटन करिए। पर मैंने कहा, स्वर्गीय श्री जीएस बाली जी भी चाहते थे कि गांव के बच्चे, गांव के वृद्ध लोग और उनके साथी जो यहाँ खड़े हैं, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो यहाँ पे खड़ी है, नौजवान जो यहाँ पे खड़े हैं, अलग अलग पंचायतों के प्रधान जो यहाँ पे खड़े हैं, और खास करके जो ये साथ वाली पंचायतें हैं, चाहे उस्तरेड़ है, चाहे ये छूगेरा है, चाहे समलोटी है, चाहे सुनेड़ है, ये जितनी पंचायतें साथ में लगती हैं, उन सब के लोगों को ये सुविधा है। और ये वाला टावर ये बता रहे थे कि काफी सारी पंचायत को कवर करेगा। और मैं एक और गुजारिश करूंगा जियो के राजेश जी से मेरी गुजारिश है कि अगर ये टावर पूरी तरह से कवर नहीं करेगा तो अगर 1 या 2 या 3 टावर आपको और लगाने पड़े, आपने गुरेज नहीं करना। मेरी अभी से आपको इस चीज की रिक्वेस्ट है, क्योंकि स्वर्गीय श्री जीएस बाली जी भी चाहते थे कि लोगों को सुविधा मिले, और उनका हमेशा से मानना था कि लोगों के लिए काम करना है और अपनी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रखना। उनका नारा भी यही था, काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। एन स्टार न्यूज के लिए धर्मशाला से विजय सम्याल की रिपोर्ट।